नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके सामने एक ऐसे स्टॉक को लेके आया हूं जो कि आपके पोर्टफोलियो में दम डाल देगा और आपके जो भी वैल्यू इन्वेस्ट करेंगे उसको लगातार इंक्रीज करता रहेगा। दोस्तों, ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है और NSE का शेयर है। दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। 86 रुपये 50 पैसे के प्राइस में आपको इस समय देखने को मिल रहा है और ये देखिए 1.09% का एक दिन में रिटर्न निकाल के दिया है। अगर वहीं हम एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले दोस्तों ये केवल 73 रुपये 90 पैसे पे देखने को मिल रहा था और वहाँ से 86 रुपये 50 पैसे पे पहुँचा है। 17% के रिटर्न, अच्छे रिटर्न दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि काफ़ी आपको एक अच्छा स्टॉक आपके सामने पे है और आप इसमें अपना विचार बना सकते हैं, इसमें पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया है। 95 रुपये के प्राइस पर 6 महीने पहले देखने को मिल रहा था दोस्तों ये शेयर का प्राइस, और अब 86 रुपये 50 पैसे पे है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 9 रुपये का अंतर देखने को मिल रहा है और 9.75% की गिरावट के साथ आपको देखने को मिल रहा है। अब केवल 6 महीने में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि ये गया था लगभग काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन उससे ऊपर उठ के दोबारा से आया है। दोस्तों 20 जून को इसने 68 रुपये 30 पैसे का लो बनाया था और वहाँ से आपको ये 86 रुपये 50 पैसे पे देखने को फिर मिला है। अगर हम पिछले 5 साल के इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, केवल 6.79% के रिटर्न इसने दिए हैं और अब आपको केवल 81 रुपये पे ये उस समय शेयर का प्राइस था। वहीं जिस समय कंपनी लिस्ट होके आई थी दोस्तों 2015 मार्च के महीने में, तो उस समय 30 रुपये का शेयर था, ये केवल 30 रुपये का शेयर, और आपको इस समय काफ़ी अच्छे प्राइस में 86 रुपये पे आपको देखने को पहुंचा है। और तो यहाँ पे एक चीज़ और इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, 273% का रिटर्न आपको निकाल के दिया दोस्तों। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है आपके लिए और मेरे लिए भी कि जो कि एक 2015 में जो शेयर आया था और कि पिछले 8 साल में उसने 273% के रिटर्न के साथ बहुत ऊपर को चला जा रहा है। तो यहाँ से हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है और ये कंपनी इतनी अच्छी है दोस्तों। ये इसका देखिए बहुत सारे एयर कंडीशनर हुए, बासर हुए, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और इलेक्ट्रिकल आइटम और इंजन्स, जो भी बासर होते हैं उसमें ये इसके बासर इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्यूमिनियम बासर, कॉपर बासर और स्टील बासर बनाती है कंपनी, और इसके बेयरिंग तो मेन काम है ही। और दोस्तों ये देखिए महिंद्रा, आयशर मोटर, बजाज मोटर, न जाने कितनी कंपनियों को इसके प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं और इसके कंज्यूमर हैं। दोस्तों इसके फंडामेंटल जान लेते हैं। फंडामेंटल किस प्रकार से हैं। ये ओपन हुआ है 88 रुपये 95 पैसे पे ओपन हुआ और प्रीवियस क्लोज इसका 87 रुपये 45 पैसे का रहा है। अपर सर्किट लिमिट 104 रुपये 90 पैसे की रही है। लोअर सर्किट लिमिट इसकी 70 रुपये की रही है। वॉल्यूम इसका 50,677 का है। मार्केट कैप 483 करोड़ का मार्केट कैप है। BWAP 86.53 का है और 20 डे एवरेज वॉल्यूम 1,13,813 का 20 डे एवरेज वॉल्यूम है। दोस्तों इसकी 20 डे एवरेज डिलीवरी 49,636 की है और बेटा 1.23 का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 77 पैसे का है और PE रेशियो 18 रुपये 10 पैसे का है। सेक्टर PE 56 रुपये 16 पैसे का है। बुक वैल्यू पर शेयर 19 रुपये 98 पैसे की है। PB 4 रुपये 32 पैसे का है। डिविडेंड यील्ड
32 पैसे का है। अगर दोस्तों हम इसके प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करें, प्राइस और वॉल्यूम किस प्रकार से रहा है, तो हम प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं। एक हफ्ते में इसने 2.43% की उछाल के साथ ये गया है और एक महीने में 15.98% का इसने रिटर्न निकाल के दिया है। 3 महीने में कुछ खास नहीं रहा है और अगर जनवरी से अब तक का बात किया जाए तो 7% का इसने रिटर्न दिया है केवल। वहीं दोस्तों अगर इसके 1 साल के रिटर्न 3.17% के रहे हैं और 3 साल में इसने 23.62% का रिटर्न निकाल के दिया है। दोस्तों इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि 57,000 एक दिन का रहा है इसका वॉल्यूम और मतलब कि यस्टरडे का वॉल्यूम 1 लाख का था और एक हफ्ते का वॉल्यूम 3 लाख का रहा है, एक महीने का वॉल्यूम 1 लाख का रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए 2 रुपये का डिविडेंड इसने 2022 में दिया है और उससे पहले अक्टूबर में 2021 में 2 रुपये का डिविडेंड, 1.5 रुपये का डिविडेंड फरवरी में 2021 में और मार्च 2020 में 1.25 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2019 में 1.25 रुपये का डिविडेंड इसने दिया था। दोस्तों ये बोनस भी दे चुकी है। 2016 में इसने 1.5 के बोनस दोस्तों दिया था और देखिए स्प्लिट भी इसमें देखने को मिला है। देखिए दोस्तों 2009 और 2015 में इसमें स्प्लिट देखने को मिला। ये 10 के फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पर 2009 में और 5 से 1 की फेस वैल्यू पर 2015 में आई थी। तो अब फाइनेंशियल भी जान लिया जाए, फाइनेंशियल किस प्रकार से रहे हैं। हम रेवेन्यू पे बात करेंगे तो रेवेन्यू देखते हैं 2018 में 145 करोड़ का और 2019 में 173 करोड़, 139 करोड़ 2020 में, 149 करोड़ 2021 में, 195 करोड़ 2022 में रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम दोस्तों इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा निकाल के दिया है कंपनी ने। 2018 में 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 2019 में 25 करोड़ का, 2020 में 14 करोड़ का, 2022 में 24 करोड़ का और 2018 में 2021 में 18 करोड़ का। कंपनी देखिए दोस्तों प्रॉफिट भी अच्छे निकाल के दे रही है, सेल्स भी बहुत अच्छी हो रही हैं, तो कंपनी वास्तव में ही अच्छी है और आपको एक अच्छा शेयर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको यही आपसे विनती करूंगा कि आप इस शेयर पर ध्यान बनाएं और इस शेयर को ख़रीदने की कोशिश करें। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छे खासे हैं। इसके लगातार कोई ज़्यादा गिरावट अर्निंग पर शेयर में नहीं देखने को मिली है। वहीं हम देखते हैं कि 2018 में 3.76 का अर्निंग पर शेयर था, 2019 में 4.51 का, 2020 में 2.57 का, 2021 में 3.35 का और 2022 में 4.38 का अर्निंग पर शेयर रहा है। दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर लगातार दोस्तों बढ़ी ही है, क्योंकि यहाँ 13.75 की बुक वैल्यू पर शेयर देखने को 2018 में मिल रही थी। वहीं कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर 2022 में 19.98 की देखने को मिली है। और देखिए बुक वैल्यू पर शेयर में 2018, 19, 20 में लगातार वृद्धि होती रही है। अगर दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ जाते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ये 2018 में 27.34 की रिटर्न ऑन इक्विटी थी, वहीं 2020 में ये गिर के 16.32 की रह गई थी और 2022 में 21.90 की हो गई है। तो यहाँ से हमें एक चढ़ाव मालूम पड़ता है और यहाँ से एक नीचे जाती हुई दिखाई देती है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा उतार चढ़ाव रिटर्न ऑन इक्विटी में रहा है। अगर कंपनी के डेट को देखा जाए तो कंपनी ने लगातार डेट को कम किया है। यहाँ हमें 2019 में 50 लाख का डेट कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा था, वहीं हमें
2022 में केवल 21 लाख का डेट कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का 71.25% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास इस समय है और 2.13% की हिस्सेदारी FII और 26.62% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ एक जो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज हो रही थी उसमें थोड़ा सा गिरावट की है और इस समय 5.70 की प्रमोटर की होल्डिंग केवल प्लेज रह गई है, जो कि काफ़ी कम है। और जबकि जून 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 9.52% की प्लेज हो रही थी। अगर इसी की तरह की कंपनियों से इसकी प्राइस की और नेट प्रॉफिट की तुलना की जाए, परफॉर्मेंस की तुलना की जाए दोस्तों, तो जिस तरीके का प्राइस कंपनी का है 86 रुपये का, उसी तरीके के 24 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए हैं दोस्तों। परफॉर्मेंस 3.17 की रही है एक साल में। इस साल गिरावट भी रही है दोस्तों, शेयर मार्केट नीचे गया है तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखा पा रही है। तो यहाँ पे एक गिरावट के साथ फिर भी नेट प्रॉफिट 24 करोड़ के साथ बनी हुई है कंपनी, जबकि और कंपनियों के नेट प्रॉफिट और काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं और ये परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है कि भी केवल NRB बेयरिंग्स की परफॉर्मेंस नीचे गई है। और देखा जाए तो सभी कंपनियों की सेल्स भी काफ़ी अच्छी है और बढ़िया सेल्स के साथ कंपनियां इसमें बनी हुई हैं जो बेयरिंग कंपनी से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर की कंपनी है दोस्तों, मेनन बेयरिंग लिमिटेड के नाम से कंपनी का नाम है। और ये दोस्तों जो भी इंजन के पार्ट्स होते हैं उनको ये मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों और बेयरिंग ये बनाती है। देखिए, ये बाई मेटल इंजन बेयरिंग बनाती है और ये बुशर बनाती है, बुशेज बनाती है और थ्रस्ट वाशर बनाती है। जो वाशर बनाने का काम करती है कंपनी, ये 3 व्हीलर के लिए बनाती है, कंप्रेसर के लिए बनाती है और रेफ्रिजरेटर के लिए, एयर कंडीशनर के लिए, हैवी ऑटोमोबाइल इंजन के लिए वाशर बनाती है दोस्तों। तो मैं एक चीज़ बता दूं, कंपनी जो बेयरिंग बनाती है वो किस पर्पज़ के लिए बनाती है। तो ये कनेक्टिंग रोड के लिए बनाती है, ये क्रेन्स शाफ्ट के लिए बेयरिंग बनाती है, फ्लैंज बेयरिंग बनाती है, टाई मेटल बेयरिंग, बुशेज दोस्तों, यह ट्रंकेटेड आर्म के लिए बनाती है, यह थ्रस्ट वाशर्स के लिए बनाती है, वाशर्स बनाती है, सचेज वाशर। तो यहाँ पे और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि दोस्तों, ये जो वाशर बनाती है, वाशर भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए, बुशेज फॉर कनेक्टिंग रोड के लिए बुशेज बनाती है और कैम शाफ्ट बनाती है, रॉक शाफ्ट है और रॉक आर्म्स है दोस्तों। कंपनी क्लाइंट भी गिनवा देता हूँ आपको। ये टाटा है, जनरल मोटर है, टाटा है, कमिंस है, वोल्वो है, जॉन डेरी है, मैक है, महिंद्रा है, आयसर है और मारुति सुजुकी है, हनीवेल दोस्तों, एरो इंजन। तो इसके काफ़ी कस्टमर हैं जो कि बड़ी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे आप एक अच्छे स्टॉक से जुड़ेंगे अगर इसमें इन्वेस्टेड करते हैं। तो दोस्तों, मेरी राय ये रहती है कि आपको एक अच्छा शेयर निकाल के दूं और आपके लिए जो फ़ायदे का सौदा बन सके दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।